भारत के एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही परेशान और दुखी रहते थे। गांव के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते, पैसे और सामान के लिए लड़ाई करते और खुद से ही दुखी रहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर इस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों के चेहरे पर शांति नहीं है, सिर्फ चिंता और गुस्सा है। बुद्ध ने सोचा कि उन्हें शांति का मार्ग दिखाना चाहिए। बुद्ध ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुस्से और चिंता को समझना होगा। हर व्यक्ति अपने मन का राजा है। अगर राजा शांति में रहेगा तो पूरा देश शांति में रहेगा। लोग हैरान हुए और पूछा, कैसे? हम तो सिर्फ दुखी हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल में अपना घर बनाकर रहता था। उसके पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। एक दिन एक शेर उसके बगीचे में घुस आया और फूल तोड़ने लगा। आदमी गुस्सा हो गया और शेर पर पत्थर फेंका, पर शेर भाग गया। आदमी ने देखा कि उसका गुस्सा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। फिर उसने अपना मन शांत किया, शेर को माफ किया और फूलों को संभाला। तब उसके मन में सच्ची शांति आई। बुद्ध ने समझाया, जब तुम दूसरों के दुख को समझकर और अपने गुस्से को छोड़कर जियोगे तभी तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। सुख बाहर से नहीं, अंदर से आता है। लोग धीरे धीरे समझने लगे और उनके मन शांत होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव शांत और खुशहाल हो गया और तब से लोगों ने हमेशा अपने गुस्से और चिंता को समझने और शांत रहने की कोशिश की। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक बहुत गरीब था और दूसरा बहुत अमीर। गरीब आदमी हमेशा मेहनत करता, लेकिन उसके पास बहुत कम था। अमीर आदमी के पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन वह हमेशा चिंता में रहता और दूसरों से जलता रहता। एक दिन दोनों गांव के लोग बुद्ध से मिलने गए और पूछा, महान संत, हम शांति और संतोष कैसे पा सकते हैं? हम में से कोई भी खुश नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और दोनों को एक झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने दो पात्र रखे, एक बड़ा और एक छोटा। बुद्ध ने कहा, अब तुम दोनों इसमें पानी डालो। गरीब आदमी ने अपनी छोटी सी बाल्टी में पानी भरा, अमीर आदमी ने अपनी बड़ी बाल्टी में पानी भरा। बुद्ध ने कहा, अब तुम इसे संतुलन में रखो। गरीब आदमी ने धीरे धीरे और सावधानी से पानी को पात्र में रखा, जिससे पानी कभी नहीं गिरे। अमीर आदमी ने जल्दी जल्दी पानी डाला और पानी छलक गया। बुद्ध ने समझाया, जैसे यह पानी अगर में कहां ध्यान और संतुलन से डाला जाता है तो गिरता नहीं, वैसे ही जीवन में संतुलन और धैर्य से ही सुख और शांति आती है। दौलत और शक्ति की लालच में आदमी अपने जीवन का पानी बर्बाद कर देता है। फिर बुद्ध ने कहा, संतोष और शांति के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, आत्मनियंत्रण, धैर्य और दूसरों के साथ सहानुभूति। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तो मन कभी अधीर नहीं होगा और जीवन में सच्ची शांति आएगी। गरीब आदमी ने ध्यानपूर्वक सुना और अमीर आदमी ने भी समझा। धीरे धीरे दोनों के जीवन में संतोष और शांति आने लगी। गांव के लोग भी सीख गए कि दौलत या वस्तुएं खुशी नहीं लाती, खुशी और शांति भीतर से आती है। एक दिन गौतम बुद्ध जंगल की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें तीन साधु मिले जो अलग अलग रास्तों से जीवन की तलाश में थे। पहला साधु था क्रोधी साधु। वह हमेशा गुस्से में रहता और किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। दूसरा साधु था लोभी साधु, हमेशा दौलत और सम्मान की तलाश में रहता। तीसरा साधु था भ्रमित साधु। वह हमेशा उलझनों में रहता और सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता। बुद्ध ने सोचा कि यह तीनों साधु जीवन के तीन बड़े दुखों, क्रोध, लोभ और भ्रम का प्रतीक हैं। उन्होंने तीनों को साथ चलने के लिए कहा। जंगल में यात्रा करते हुए तीनों साधु कई कठिनाइयों का सामना करने लगे। क्रोधी साधु, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता। रास्ते में एक पक्षी उसके हाथ में गिर गया तो वो चिल्लाया और फेंक दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुमने पक्षी को अपने क्रोध में फेंक दिया, वैसे ही तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन के सुख को फेंक देता है। लोभी साधु, वो रास्ते में सोने के कुछ सिक्के देखकर खुश हुआ और उन्हें उठाने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, ये सोना तुम्हारे हाथ में आता है, पर अगर तुम्हारा मन संतोष नहीं जानता तो ये कभी खुशी नहीं देगा। भ्रमित साधु, वो हर मोड़ पर उलझ जाता
और सोचता कि कौन सा रास्ता सही है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, सही मार्ग बाहर नहीं है, ये भीतर है। अपने मन को शांत करो, भ्रम खुद गायब हो जाएगा। रात को जब सबने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया, बुद्ध ने तीनों साधुओं से कहा, सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। क्रोध को छोड़ दो, यह तुम्हें अंदर से जलाता है। लोभ को त्याग दो, ये कभी संतोष नहीं देता। भ्रम से परे देखो, तुम हमेशा शांति में रहोगे। तीनों साधु धीरे धीरे बुद्ध की बातें समझने लगे। उन्होंने अपने क्रोध, लोभ और भ्रम को त्यागना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब वो गांव लौटे तो तीनों साधु अलग ही व्यक्ति बन चुके थे। उनका मन शांत था, चेहरा खुश था और उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच में संसार में सबसे बड़ा धन शांति है, सबसे बड़ा वीरता क्रोध पर नियंत्रण है और सबसे बड़ा ज्ञान अपने मन को समझना है। जो इसे समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे बूढ़े बढ़ई की जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन बुढ़ापे में वह थक चुका था और अब आराम चाहता था। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से घर बनाए, लेकिन उम्र और थकान के कारण उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। तब उसके सेठ ने उससे आखिरी बार एक घर बनाने की विनती की, जिसे रामदीन ने मन से नहीं बल्कि बोझ समझकर स्वीकार किया। इस बार उसने काम में दिल नहीं लगाया। सस्ती लकड़ी, कमजोर कीलें और लापरवाही से घर खड़ा कर दिया। जब घर पूरा हुआ तो सेठ ने मुस्कुराते हुए उसकी चाबी रामदीन के हाथ में रख दी और बताया कि यह घर उसी का है। यह सुनते ही रामदीन को जोर का झटका लगा, क्योंकि जिस घर को उसने बेपरवाही से बनाया था वही अब उसकी जिंदगी का सहारा बनने वाला था। तब उसे समझ आया कि इंसान जो काम आज करता है वही उसका भविष्य बनता है। अगर हम अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और दिल से करें तो हमारी जिंदगी मजबूत बनती है, और अगर लापरवाही करें तो पछतावा ही हाथ लगता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या आखिरी समझकर नहीं, बल्कि अपना भविष्य समझकर करना चाहिए। एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। लोग उसे बूढ़ा कहकर नजरअंदाजा कर देते थे, पर उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि उम्र कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की पहचान होती है। एक दिन गांव के कुछ युवक आपस में झगड़ रहे थे, तो हरिप्रसाद ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि जब पेड़ छोटा होता है तब उसे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वही पेड़ बूढ़ा होता है तो वह दूसरों को छाया देता है। उसकी बात सुनकर युवकों को एहसास हुआ कि बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है। तब से गांव में हरिप्रसाद को सम्मान मिलने लगा और सबने समझ लिया कि बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे मूल्यवान संदेश होता। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था जिसका नाम महाबली हाथी था। महाबली हाथी अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी चाल धीमी हो गई थी और लोग उसे मजाक में धीमे हाथी कहकर बुलाते थे। जंगल के छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश और नन्हे पक्षी अक्सर उसकी उम्र और धीमी चाल का मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन महाबली हाथी अपने अनुभव और बुद्धि पर गर्व करता था। वह जानता था कि तेज दौड़ना जरूरी नहीं बल्कि सही निर्णय लेना जरूरी होता है। उसने अपने पूरे जीवन में जंगल के रास्तों, पेड़ों और नदियों को अच्छे से जान लिया था। वह हमेशा कहते थे, जब शरीर धीमा हो जाए तो बुद्धि तेज होनी चाहिए। समय और अनुभव सबसे बड़े साथी हैं। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धुआं चारों ओर फैल गया और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। छोटे और तेज जानवर भी रास्ता भूल गए और कभी कभी आग के बीच फंस जाते। डर और अफरा तफरी में हर कोई पैनिक करने लगा। महाबली हाथी ने देखा कि जंगल में अराजकता फैल गई है। उसने धीरे धीरे आवाज लगाई, शांत हो जाओ बच्चों, जो समझदारी से चलेगा वही सुरक्षित रहेगा। लेकिन छोटे जानवर उसकी धीमी आवाज को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी महाबली हाथी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। वह याद दिलाने लगे कि नदी का रास्ता सुरक्षित है, जहां से आग का खतरा नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे सभी जानवरों को एक एक करके सुरक्षित मार्ग की ओर ले जाना शुरू किया। हिरण और खरगोश जो पहले उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पीछे चलने लगे।
धीरे धीरे सभी जानवर महाबली हाथी की सूझबूझ के कारण सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गए। आग ने जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जानवर सुरक्षित थे। उस दिन के बाद जंगल में सबको एक बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझा कि ताकत सिर्फ जवान शरीर में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय लेने और अनुभव का इस्तेमाल करने में भी होती है। महाबली हाथी की बुद्धि और अनुभव ने पूरे जंगल को बचा लिया, और तब से जंगल में कोई भी जानवर बूढ़े या अनुभवी को हल्के में नहीं लेता। सब जानते थे कि बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे कीमती खजाना है। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम ऋषिवर धैर्यनाथ था। उम्र अधिक हो चुकी थी, दाढ़ी सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में गहरी शांति और अनुभव की चमक थी। उसी जंगल में उनके साथ एक युवा शिष्य अरुण रहता था, जो तेज, बलवान और ज्ञान पाने के लिए अधीर था। अरुण को लगता था कि असली समझ ताकत और तेजी से आती है, इसलिए वह अक्सर सोचता कि बूढ़े ऋषि की बातें अब पुराने समय की हैं। एक दिन अरुण ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि धैर्य और अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज के समय में तो तेज चलने वाला ही आगे बढ़ता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज जंगल तुम्हें इसका उत्तर देगा। अगले दिन वे दोनों जंगल की गहराई में गए। अचानक रास्ता भटक गए और घना अंधेरा छा गया। अरुण घबरा गया और इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे और उलझा देता। तब ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रुको, पहले शांति लाओ, फिर रास्ता खुद दिखाई देगा। ऋषि ने अपने वर्षों के अनुभव से पेड़ों की दिशा, हवा की गति और पक्षियों की आवाज को पहचाना और धीरे धीरे सही मार्ग की ओर बढ़े। अरुण उनके पीछे चलता गया। कुछ समय बाद वे एक सुरक्षित आश्रम पथ पर पहुंच गए। तब ऋषि ने कहा, देखा बेटा, जब मन युवा हो तो अधीरता होती है, लेकिन जब उम्र अनुभव देती है तो वही अनुभव जीवन की रक्षा करता है। अरुण ने झुककर उनके चरण छुए और कहा, आज समझ आया गुरुदेव, बुढ़ापा कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। उस दिन के बाद अरुण ने जान लिया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बुजुर्गों के अनुभव और धैर्य से मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक हरा भरा वन था। उस वन में ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे सरसराया करती थीं। रात के समय चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती थी, मानो प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। उसी वन के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुखावती। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनके मन अशांत रहते थे। किसी को भविष्य की चिंता थी, किसी को बीते हुए कल का दुख। हंसते हुए चेहरे भी भीतर से थके हुए थे। इसी वन में एक दिन भगवान बुद्ध आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और चाल में गहरी स्थिरता। जहां वे चलते, वहां जैसे हवा भी धीरे बहने लगती। बुद्ध वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका मौन ही उपदेश था। गांव में एक युवक रहता था, आरव। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन बेचैन था। रात को नींद नहीं आती, विचारों की आंधी चलती रहती। एक रात उसने सुना, वन में कोई महापुरुष आए हैं जिनके पास मन को शांति मिलती है। आरव चुपचाप वन की ओर चल पड़ा। जब उसने बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा, तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ कहे बैठ गया। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम जो नहीं है उसे पकड़ना चाहते हो, और जो है उसे छोड़ नहीं पा रहे। आरव चौंक गया। बुद्ध बोले, आरव, इस संसार में सब कुछ अनित्य है। दुख भी, सुख भी। जो आया है वह जाएगा, जो बदला है वह फिर बदलेगा। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। देखो, यह पत्ता कभी हरा था, अब सूखा है। यह उसका दोष नहीं, यह प्रकृति का नियम है। आरव के मन में पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध आगे बोले, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। जितना हम चाहते हैं उतना ही खोने का डर बढ़ता है। उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। नदी बहती है, रुकती नहीं। जो पानी को पकड़ना चाहे वह खाली हाथ रहेगा, जो उसे बहने दे वही तृप्त होगा। आरव की सांसें गहरी होने लगीं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा मन या तो बीते कल में है या आने वाले कल में, पर जीवन तो इस क्षण में है। उन्होंने
कहा, जब तुम सांस लो तो सिर्फ सांस लो, जब चलो तो सिर्फ चलो। यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार। धीरे धीरे रात गहरी हो गई, चांद ऊपर चढ़ाया, वन पूरी तरह शांत था। आरव की आंखें भारी होने लगीं। पहली बार उसका मन बिना शोर के था। बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। आरव वहीं पेड़ के नीचे सो गया, बिना डर बिना चिंता। सुबह जब सूरज निकला तो बुद्ध वहां नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति आरव के भीतर थी। वह बदला हुआ नहीं था, बस जाग गया। खां जीवन बहाव है, उसे पकड़ो मत, अनुभव करो, जो है उसे स्वीकार करो और शांति को अपने भीतर उतरने दो। एक छोटे से गांव के पास एक विस्तृत शांत वृक्षों वाला जंगल था। उस जंगल के बीच एक शीशे जैसा साफ तालाब था, जिससे सूरज की लौ की तरह प्रकाश रात में भी झिलमिलाता था। एक शाम भगवान बुद्ध उसी तालाब के पास बैठे थे। लोग मानते थे कि जिस भी इंसान के मन में भारी चिंताएं हों, बुद्ध की सभा में आकर उसकी बेचैनी हल्की हो जाती है। एक युवक जिसका नाम अनिरुद्ध था, उस शाम बुद्ध के पास आया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या जीवन का अर्थ वास्तव में शांति है? दुख क्यों आता है? और क्या चिंता को छोड़ना संभव है? अनिरुद्ध ने गुरु से आंख मिलाकर कहा, मैं सारी रात जागता हूं पर फिर भी शांति नहीं पाता। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ तालाब की ओर इशारा किया, जहां चांद की रोशनी पानी में उतरकर धीरे धीरे चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी चिंता 4 चीजों में बसती है, पिछला दुख, आने वाला भय, अपूर्ण इच्छाएं और स्वयं पर कठोरता। वो धीरे बोले, अतीत भूल कर इसे लौटाओ मत, यह कब का खत्म हो चुका है। भविष्य चिंता से भरा है, पर वह अभी तक नहीं आया। इच्छाएं जितना अधिक चाहोगे उतना ही मन अस्थिर होगा। स्वयं पर कठोर नजरिया, इससे शांति नहीं बच सकती। तब बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। माना जाता है अक्सर वास्तविक जवाब मौन में छिपा होता है। शांत तालाब की लहरें बह रही थीं, आसपास की हवा धीरे चल रही थी और अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि आवाजें कम और शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, हमें वह नहीं चाहिए जो हमारे पास है, हमें वह चाहिए जो हम महसूस करते हैं। जब तुम अपनी सांस को महसूस करोगे, ध्यान से उसे महसूस करोगे, तब तुम्हारी चिंता धीरे धीरे घटेगी। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने चेला संघ के साथ एक घने और रहस्यमय जंगल में वर्षावास के लिए आए, जहां ऊंचे पेड़, अंधकार, जंगली पशुओं की आवाजें और सन्नाटा था। पहली ही रात कई चेले डर गए और उनके मन में शंका, भय और अस्थिरता पैदा हो गई। तब वो बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि ये जंगल केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर भी है। यदि मन शांत हो जाए तो कोई भी स्थान भयावह नहीं रहता। इसके बाद उन्होंने सभी को ध्यान में बैठाया और धीरे धीरे चेलों का डर समाप्त होने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल के पास रहने वाले लोग और लकड़हारे क्रोधित होकर आए और संघ को वहां से जाने को कहा। तब कुछ चेले उत्तेजित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें रोका और करुणा व मौन से बात की, जिससे क्रोधित लोग भी शांत हो गए और समझ गए कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल में भोजन की कमी के कारण कई बार चेलों को भूखा रहना पड़ा। तब बुद्ध ने उन्हें धैर्य का पाठ पढ़ाया और समझाया कि कष्ट जीवन का हिस्सा है और जो उन्हें सहन करना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। एक दिन एक घायल हिरण संघ के पास आया, जिसे देखकर कुछ चेले डर गए, लेकिन बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसकी सेवा की और कहा कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुहक से डरते हैं। इसी जंगल में रहते रहते चेलों ने अपने अंदर की क्रोध, लोभ, भय और अज्ञान को पहचानना शुरू किया। जो जंगल पहले डर का कारण था, वही धीरे धीरे शांति और आत्मबोध का स्थान बन गया। और वर्षावास के अंत में जब संघ जंगल से बाहर निकला तो चेले पहले जैसे नहीं थे, वो अधिक शांत, करुणामय और जागरूक हो चुके थे। तब बुद्ध ने कहा कि जिसने अपने मन के जंगल को जीत लिया, उसके लिए संसार में कोई भय शेष नहीं रहता। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्वप्न और जागरण के बीच भटक रहा था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम स्वप्नलोक था। इस नगर में लोग एक विचित्र नियम के अनुसार जीते थे। जब भी रात होती, वे सब सोने से पहले अपने जीवन का एक अंश भूल जाते और अगली सुबह जब जागते तो कुछ नया सीख कर जागते।
वे भूलने और सीखने के इस चक्र में फंसे रहते। इस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंदित था। वह हमेशा इस रहस्य को समझना चाहता था कि क्यों हर रात जब वह सोता तो उसका कोई न कोई स्मरण खो जाता था। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह इस गूढ़ रहस्य को सुलझाएगा। वह नगर के सबसे ज्ञानी वृद्ध महर्षि सोम के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्यों हर रात जब मैं सोता हूं तो मेरा कुछ न कुछ स्मरण लुप्त हो जाता है और क्यों सुबह कुछ नया अनुभव होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह स्वप्न लोक का नियम है। जो भी इस संसार में आता है उसे भूलना और सीखना दोनों ही करने होते हैं। यदि तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें 3 रात्रियों तक जागते रहना होगा और अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। आनंदित ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार की। पहली रात उसने स्वयं को जगाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आधी रात को ही उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब वह जागा तो उसे याद नहीं था कि रात को उसने क्या किया था। दूसरी रात उसने जल से अपनी आंखें धोई, ध्यान किया और पूरी शक्ति से जागृत रहने का प्रयास किया। लेकिन जब भोर होने को आई तो उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह नींद में चला गया। जब वह जागा तो उसे कुछ भी स्मरण नहीं था। तीसरी रात उसने एक विशेष उपाय अपनाया। उसने अपने चारों ओर दीपक जलाए और स्वयं को जागृत रखने के लिए आत्म संयम का अभ्यास किया। उसने मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया और सोने की इच्छा को त्याग दिया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जब कोई सोता है तो वह अपने विचारों और स्मरणों को छोड़कर किसी और लोक में प्रवेश करता है। तभी उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसकी चेतना ने स्वप्न लोक से परे जाने का मार्ग देख लिया। वह जान गया कि नींद केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा तो सदैव जागृत रहती है। इतना कहकर बुद्ध रुक गए और शिष्यों की ओर देखा। वे सभी ध्यानपूर्वक उनकी कथा सुन रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे आनंदित ने समझा वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने के लिए होती है, परंतु हमारी चेतना सदा जागृत रहनी चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, तो क्या हमें नींद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध हंसे और बोले, नहीं, नींद आवश्यक है, लेकिन जैसे जल में उतरने से भी एक कुशल तैराक डूबता नहीं है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति सोते हुए भी अपनी चेतना को स्थिर रख सकता है। एक अन्य शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, क्या हम भी आनंदित की तरह इस सत्य को जान सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ, यदि तुम ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करोगे तो तुम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जहां नींद केवल शरीर का विश्राम बन जाएगी और मन सदा शांत व स्थिर रहेगा। यह सुनकर सभी शिष्य गहरे ध्यान में चले गए। धीरे धीरे रात का अंधकार और भी गहरा हो गया, लेकिन उनके भीतर की जागृति बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और बोले, इस कथा को स्मरण रखना, क्योंकि जब तुम सोने जाओगे तब यह तुम्हें याद दिलाएगी कि जागरूकता ही सत्य का मार्ग है। सभी शिष्य प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी शैया पर जाने लगे। लेकिन उस रात वे अलग अनुभव कर रहे थे। उन्होंने पहली बार नींद को एक नए दृष्टिकोण से देखा, एक विश्राम, न कि अज्ञान का आवरण। और इस प्रकार बुद्ध की वह कथा न केवल उनके शिष्यों में जागरूकता भरती रही, बल्कि आने वाले युगों तक लोगों को आत्मचिंतन की प्रेरणा दी। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी धनिया अम्मा। उम्र लगभग 70 साल, पीठ झुकी हुई, आंखों में हमेशा एक अधूरा सपना और हाथों में कांपती हुई लकीरें, जिनमें कभी मेहनत तो बहुत थी पर किस्मत नहीं। धनिया अम्मा की जिंदगी शुरू से ही कठिन रही। बचपन में ही मां गुजर गई थी और पिता खेतों में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए। पढ़ाई का सवाल ही नहीं उठा। 8 साल की उम्र से ही वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह पढ़ता था, पाती, तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई। पति भोलाराम अच्छे इंसान थे, लेकिन बेहद गरीब। दोनों ने मिलकर खेत किराए पर लिए, मेहनत की, पर हर साल कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। जो थोड़ा बहुत उगता वह कर्ज चुकाने में चला जाता। गांव वाले कहते, धनिया की किस्मत ही फूटी है। धीरे धीरे उसके 3 बच्चे हुए। उसने सोचा, शायद बच्चे मेरी अधूरी जिंदगी पूरी करेंगे।
लेकिन किस्मत ने यहां भी मुंह मोड़ लिया। बड़ा बेटा शहर गया काम की तलाश में और कभी वापस नहीं लौटा। किसी ने कहा चोरी के इल्जाम में जेल चला गया, किसी ने कहा मर गया। सच्चाई कभी सामने नहीं आई। छोटी बेटी बीमारी में चल बसी क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। बचा सिर्फ मंझला बेटा जो नशे की लत में पड़ गया। धनिया अम्मा हर दिन मंदिर जाती और भगवान से पूछती मैंने क्या बिगाड़ा था। उम्र बढ़ती गई, ताकत घटती गई, पति भी चल बसे। अब वो पूरी तरह अकेली थी। गांव में लोग उसे असफल औरत कहने लगे। इसने जिंदगी में क्या पाया? न पैसा, न इज्जत, न परिवार। लेकिन कोई नहीं जानता था कि धनिया अम्मा हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती थी। झुकी कमर के बावजूद वह दूसरों के खेतों में काम करती, बच्चों को कहानियां सुनाती, भूखों को आधी रोटी दे देती। वो असफल थी पर हार मानने वाली नहीं। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई टीचर आई। उसने देखा कि धनिया अम्मा रोज स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को ध्यान से देखती रहती है। टीचर ने पूछा, अम्मा आप रोज यहाँ क्यों आती हो? धनिया अम्मा की आंखें भर आईं। बोली, बस ऐसे ही, पढ़ना चाहती थी कभी। टीचर ने उसे स्कूल के बरामदे में बैठने दिया। बच्चे उसे धनिया दादी कहने लगे। वह अनपढ़ थी पर जीवन का ज्ञान उसके पास भरा पड़ा था। वो बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और सहनशीलता सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग समझने लगे कि सफलता सिर्फ पैसा या नाम नहीं होती। सफलता होती है टूटकर भी इंसान बने रहना। एक ठंडी सुबह धनिया अम्मा चुपचाप सोते सोते चल बसी। उसके हाथ खाली थे पर चेहरा शांत था। उसके पास न धन था न जमीन, लेकिन स्कूल के बच्चे रो रहे थे। उसकी कब्र पर बच्चों ने लिखा, यहाँ एक ऐसी औरत सो रही है, जिंदगी में हार गई लेकिन इंसानियत में जीत गई। ईर्ष्या की आग में जलती बुजुर्ग औरत। गांव का नाम था नंदपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ मकान था। उसी में रहती थी कमली बुआ, 70 साल की, झुकी कमर, सिकुड़ा चेहरा और आंखों में हमेशा किसी न किसी के लिए जलन। कमली बुआ को लोग पहले दयालु और मेहनती जानते थे, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव बदल गया था। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ छूटा था, इसी खालीपन ने उसे ईर्ष्यालु बना दिया। बीता हुआ सुनहरा समय। एक समय था जब कमली बुआ के पास सब कुछ था। उसका पति हरनाम सिंह गांव का सबसे अच्छा बढ़ई था। घर पक्का था, खाने की कमी नहीं थी, लोग इज्जत करते थे। कमली को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। पड़ोस की औरत सरोज जब नई साड़ी पहनती तो कमली के मन में जलन होती। मेरे पास उससे अच्छी क्यों नहीं, वो सोचती। धीरे धीरे यह सोच उसकी आदत बन गई। कमली का एक ही बेटा था मोहन। वो पढ़ाई में तेज था। जब गांव के मास्टर ने उसकी तारीफ की तो कमली खुश होने के बजाय डर गई। अगर ये शहर चला गया तो मुझे छोड़ देगा, वो सोचती। उसने मोहन को आगे पढ़ने से रोक दिया। ज्यादा पढ़कर क्या करेगा, बढ़ई का काम सीख, उसने कहा। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके सपने टूट गए। पड़ोस की सरोज का बेटा शहर में नौकरी करने लगा। जब वो छुट्टी में गांव आया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। कमली बुआ के दिल में आग लग गई। वो हर जगह कहती, शहर की नौकरी में क्या रखा है, गांव ही सबसे अच्छा है। लेकिन भीतर ही भीतर वो जल रही थी। मोहन धीरे धीरे घर से दूर होता गया। उसने एक दिन कहा दिया, अम्मा आपने मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सुनकर कमली बुआ गुस्से से कांप उठी। मैंने तेरा भला ही सोचा था, लेकिन सच कुछ और था। वो बेटे से नहीं, दूसरों की सफलता से डरती थी। कुछ साल बाद मोहन शहर चला गया। वहां संघर्ष किया पर मां से बात कम कर दी। कमली बुआ अकेली रह गई। अब जब गांव में कोई खुश होता, कमली बुआ और कड़वी हो जाती। इनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो बद्दुआ देती। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई हालचाल पूछने नहीं आता। उसका घर सूना हो गया। एक दिन वो बीमार पड़ी। कई दिन तक कोई देखने नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या ने उसे अकेला कर दिया है। उसी दिन मोहन आया। माँ कई बांध रे को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। कमली बुआ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जलन में तुझे बांध दिया बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद कमली बुआ चल बसी। उसके जाने के बाद गांव वालों ने कहा, अगर वह ईर्ष्या छोड़ देती तो आज अकेली न मरती। ईर्ष्या आग की तरह होती है, दूसरों को कम, खुद को ज्यादा जलाती है। बेलापुर गांव शांत लोगों के लिए जाना जाता था।
लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसकी वजह से पूरा गांव हमेशा खबरों में रहता था। चंद्रकली अम्मा, उम्र 70 से ऊपर, शरीर कमजोर, लेकिन जुबान इतनी तेज कि गांव की हवा भी उसके आगे रुक जाए। लोग मजाक में कहते थे, चंद्रकली अम्मा अगर एक दिन चुप रह जाए तो गांव में अकाल पड़ जाए। चंद्रकली अम्मा को हर बात पर टिप्पणी करनी होती थी। कौन क्या पहन रहा है, किसके घर क्या पक रहा है, किसकी बहू देर से उठी, सब पर उनकी राय तैयार रहती। सुबह कुएं पर जाती तो कहती, आजकल की लड़कियां पानी भरना भी नहीं जानती। दोपहर को छाया में बैठती तो बोलती, हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थी। शुरू में लोग हंसकर बात टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें चुभने लगीं। एक दिन उन्होंने किसी के बेटे के बारे में कह दिया, ये लड़का ठीक नहीं, मुझे तो शक है। बस बात पूरे गांव में फैल गई। परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची। लोग चंद्रकली अम्मा से दूरी बनाने लगे। कोई उन्हें अपने घर बुलाने से कतराने लगा। बच्चे भी उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, लेकिन अम्मा को इसका एहसास नहीं था। मैं तो सच ही बोलती हूँ, वो कहती। समय बीतता गया। उनके अपने बच्चे शहर चले गए, पड़ोसी भी उनसे कट गए। अब उनके घर में सिर्फ आवाज गूंजती थी उनकी अपनी। एक दिन वह बीमार पड़ी। कई दिन तक कोई हाल पूछने नहीं आया। तब उन्हें पहली बार चुप्पी सुनाई दी। एक रात अकेले लेटे लेटे उन्होंने सोचा, क्या मेरी बातें किसी का भला कर पाएं? उन्हें याद आया कितनी बार उनके शब्दों ने किसी को रुलाया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ठीक होने के बाद चंद्रकली अम्मा ने बोलना कम कर दिया। जब बोलती, कमान दालन चंद्रकली, जब बोलती तो सोच समझकर। लोगों को यह बदलाव अजीब लगा। धीरे धीरे लोग फिर पास आने लगे। ज्यादा बोलना ताकत नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकले तो वापस नहीं आते। जंगल में गुस्से को जीतने का ज्ञान बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों से घिरा हुआ एक शांत वन था, शांतिवन। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, पक्षियों की मधुर आवाजें, सब कुछ शांति से भरा हुआ। लेकिन इसी जंगल में एक ऐसा ऋषि रहते थे जिनके भीतर भयंकर क्रोध की आग जलती रहती थी। उनका नाम था ऋषि रुद्रकेतु। ऋषि रुद्रकेतु महान तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्हें वेदों का गहरा ज्ञान था, मंत्रों की सिद्धि थी, लेकिन एक दोष था, अत्यधिक क्रोध। थोड़ी सी बात पर उनका गुस्सा भड़क उठता। अगर कोई शिष्य देर से आ जाए, श्राप। अगर कोई पशु उनके आश्रम के पास आ जाए, क्रोध। अगर हवा तेज चल जाए भी, क्रोध। जंगल के पशु पक्षी तक उनसे डरते थे। शिष्य भी उनके आश्रम में टिक नहीं पाते थे। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत ही वृद्ध साधु रहते थे, महात्मा शांतिदास। उम्र 100 वर्ष से अधिक, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अथाह शांति। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वह सीधे हृदय में उतरता था। एक दिन उन्होंने सुना कि रुद्रकेतु ऋषि अपने ही क्रोध से सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे मिलने का निश्चय किया। महात्मा शांतिदास धीरे धीरे चलकर ऋषि रुद्रकेतु के आश्रम पहुंचे। रुद्रकेतु ने उन्हें देखकर कहा, आप कौन हैं? यहाँ बिना बुलाए कैसे आए? आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं भी इसी जंगल का यात्री हूं। तुम्हारे क्रोध की आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। ये सुनते ही रुद्रकेतु भड़क उठे। क्रोध मेरी शक्ति है। शांतिदास ने पास पड़ी, एक सूखी लकड़ी उठाई और कहा, इस लकड़ी को आग में डालो। लकड़ी जलकर राख बन गई। फिर उन्होंने कहा, अब इसे फिर से लकड़ी बना दो। रुद्रकेतु चुप रह गए। शांतिदास बोले, क्रोध भी आग है, ये शत्रु को नहीं, पहले अपने घर को जलाता है। अगले दिन शांतिदास ने रुद्रकेतु से कहा, आज पूरे दिन कुछ भी हो जाए, क्रोध मत करना। जंगल में कई घटनाएं हुई। एक शिष्य ने गलती की, एक बंदर फल चुरा ले गया, एक साधु ने अपमानजनक शब्द कहे। हर बार रुद्रकेतु का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो चुप रहे। शाम तक आते आते उन्हें भीतर अजीब सी शांति महसूस होने लगी। रुद्रकेतु ने स्वीकार किया, आज पहली बार मुझे लगा कि क्रोध मेरे वश में है। शांतिदास बोले, जो अपने क्रोध को जीत ले वही सच्चा ऋषि होता है। कुछ महीनों बाद रुद्रकेतु बदल चुके थे। उनका आश्रम फिर से जीवंत हो गया। पशु पक्षी लौट आए, शिष्य फिर आने लगे। एक दिन शांतिदास जंगल छोड़कर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, क्रोध को दबाव मत समझो,
क्योंकि समझ से ही शांति जन्म लेती है। जो दूसरों को जीतना चाहता है वो शक्ति खोजता है, जो खुद को जीत लेता है वो ज्ञान पा जाता है। जलन में डूबी दोस्ती। एक बुजुर्ग औरत की कहानी। गांव का नाम था रामपुर। गांव के एक शांत से कोने में दो बुजुर्ग औरतें रहती थीं, राधाबाई और सुमित्रा। दोनों की उम्र 70 के पार थी और दोनों की दोस्ती लगभग 50 साल पुरानी थी। कभी वो एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहती थीं। राधा और सुमित्रा बचपन से साथ थीं। खेतों में खेलना, कुएं से पानी भरना, त्योहारों पर साथ हंसना, सब कुछ साथ किया था। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के घर आती जाती रहीं। राधाबाई का स्वभाव सीधा और शांत था। उसके पति मेहनती थे और बेटा पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। सुमित्रा के पति भी मेहनती थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसका बेटा नशे में पड़ गया और घर की हालत बिगड़ती चली गई। शुरुआत में सुमित्रा को राधा की खुशी में खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जलन ने जगह बना ली। जब गांव वाले राधा की तारीफ करते, तेरा बेटा तो बहुत कतरा नानी नाम कर रहा है, तो सुमित्रा मुस्कुराती, लेकिन दिल में कांटे चुभते। वो सोचती, मेरी मेहनत कम नहीं थी, फिर सब कुछ उसी को क्यों मिला। जलन ने सुमित्रा की जुबान बदल दी। वो दूसरों से कहने लगी, शहर की नौकरी में क्या रखा है, कौन जानता है कब छूट जाए, या फिर राधा को घमंड हो गया है। राधाबाई यह सब सुनती पर चुप रहती। वो दोस्ती टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन राधा के बेटे की शादी तय हुई। पूरे गांव में खुशी थी। सुमित्रा को बुलाया गया, लेकिन वो नहीं गई। उसने बहाना बना दिया, तबीयत ठीक नहीं। असली वजह जलन थी। समय बीतता गया, सुमित्रा और अकेली होती गई। लोग उसकी कड़वी बातों से दूर रहने लगे। राधा भी धीरे धीरे उससे मिलना कम करने लगी। एक रात सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। कोई पास नहीं था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपनी ही दोस्ती जला दी। राधाबाई को खबर मिली तो वह दौड़ी आई। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, मैं तुझसे जलने लगी थी राधा, इसलिए दूर हो गई। राधा ने उसका हाथ थाम लिया। जलन ने तुझे बुरे लगा, मुझसे नहीं, खुद से दूर किया। कुछ दिनों बाद सुमित्रा चल बसी। राधाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति की। आखिरी समय में दोस्ती फिर जुड़ गई। जो दोस्त जलने लगता है वो सबसे पहले खुद को खो देता है। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम के विपरीत वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मन की अशांति से भरे रहते थे। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी शांति अम्मा। उम्र लगभग 75 साल, शरीर कमजोर, लेकिन चेहरा हमेशा शांत और आंखों में अजीब सी ठंडक। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इतनी गरीबी में रहकर भी ये औरत मुस्कुराती कैसे है। उसी गांव में एक आदमी रहता था, रमेश। उम्र 40 साल। उसके पास घर था, नौकरी थी, परिवार था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वो हर बात को बहुत ज्यादा सोचता था। रात को सोते समय वो सोचता, कल बॉस ने ऐसा क्यों कहा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। सोचते सोचते उसकी नींद उड़ जाती। एक शाम रमेश ने देखा कि शांति अम्मा मंदिर के पास चुपचाप बैठी हैं। उनके चेहरे पर गजबकी शांति थी। रमेश से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अम्मा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतनी शांत कैसे रहती हो। शांति अम्मा मुस्कुराईं, बेटा, क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा नहीं सोचती। रमेश को लगा कि अम्मा शायद दुनिया देखी ही नहीं। तब शांति अम्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी कभी बहुत सोचती थी। उन्होंने कहा, पति जल्दी चल बसे, 2 बच्चे बीमारी में मर गए, एक बेटा शहर गया और फिर लौट कर नहीं आया। रमेश चौंक गया। फिर आप टूटी क्यों नहीं? अम्मा बोली, टूटने से क्या मिलता, जो हाथ में नहीं उसके लिए रोना छोड़ दिया। शांति अम्मा ने मिट्टी उठाकर कहा, देख बेटा, ये मिट्टी आज है, कल उड़ जाएगी। हम भी ऐसे ही हैं, फिर इतनी चिंता क्यों? उन्होंने रमेश को 3 बातें सिखाई। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उस पर मेहनत करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। रमेश धीरे धीरे अम्मा से मिलने लगा। उसने सोचना कम किया, जीना शुरू किया। अब वो हर बात को सिर पर नहीं चढ़ाता। नौकरी वही थी, परेशानियां वही थीं, लेकिन मन हल्का हो गया था। एक दिन शांति अम्मा चुपचाप इस दुनिया से चली गईं।
उनकी झोपड़ी खाली थी, लेकिन गांव के बहुत से दिल भरे हुए थे। रमेश ने उनकी झोपड़ी के बाहर लिखा, यहाँ एक ऐसी बुजुर्ग औरत रही जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो शांति बांट गई। ज्यादा सोचने से समस्याएं कम नहीं होती, लेकिन शांति जरूर चली जाती है, और जो शांति पाले वो सबसे अमीर इंसान होता है। भगवान बुद्ध का अमूल्य ज्ञान। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन यह दुख स्थायी नहीं है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं, लालसा और अज्ञानता है। जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक चाहता है, तब वह अशांति, क्रोध और ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपा होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही वास्तव में शांत रहता है। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल का भय दोनों ही मन को कमजोर बनाते हैं। वर्तमान क्षण ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है, वही जीवन के रहस्य को समझ पाता है। भगवान बुद्ध का कहना है कि क्रोध एक जलती हुई आग है जो सबसे पहले स्वयं को ही जलाती है। क्रोध को शांत करना ही सबसे बड़ा तप है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा मुक्त होती है। बुद्ध करुणा का मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर जीव दुहक से मुक्त होना चाहता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना स्वयं अपने ही मन को कष्ट देने जैसा है। करुणा से भरा हृदय ही सच्चा धर्म है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि संसार अनित्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न शरीर, न रिश्ते। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। वो कहते हैं कि ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि स्वयं अभ्यास करने से ही सत्य का बोध होता है। ध्यान मन को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है। न अधिक भोग, न अधिक त्याग। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है, वही स्थिर और प्रसन्न रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। यदि मन में शांति है, तो जीवन में भी शांति होगी। यदि मन में द्वेष है, तो संसार भी शत्रु जैसा प्रतीत होगा। इसलिए अपने मन की रक्षा करना अपने शरीर की रक्षा करने से भी अधिक आवश्यक है। बुद्ध सिखाते हैं कि दुहक से भागना समाधान नहीं है। दुहक को समझना और स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने दुहक को बिना विरोध के देखते हैं, तब वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। दुहक हमें जीवन का सत्य सिखाने आता है, शत्रु बनकर नहीं। भगवान बुद्ध यह भी कहते हैं कि आसक्ति ही बंधन है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसके खो जाने का भय हमें सताने लगता है। प्रेम करो, लेकिन बंधन मत बनाओ। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार नहीं। वो सिखाते हैं कि मौन भी एक महान शिक्षा है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन में बैठकर अपने भीतर झांकना ही सबसे बड़ा ज्ञान बन जाता है। जो स्वयं को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही सच्चा विजेता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर दुहक देता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन को सरल बना देता है। बुद्ध करुणा और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो उसे कष्ट भी मत दो। छोटा सा दया भाव भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वो यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और नया पत्ता जन्म लेता है, वैसे ही जीवन रूप बदलता है। जो मृत्यु के सत्य को समझ लेता है, वो जीवन से डरना छोड़ देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धनी वही है जो संतुष्ट है। जिसके पास कम होकर भी संतोष है, वो राजा से भी अधिक सुखी है। असंतोष मनुष्य को भीतर से गरीब बना देता है। अंत में बुद्ध हमें स्मरण कराते हैं, अपने पथ पर स्वयं चलो, सत्य को स्वयं खोजो। कोई भी गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। जागरूकता, करुणा और संतुलन, यही बुद्ध का अमर संदेश है। भारत के एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही परेशान और दुखी रहते थे।
गांव के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते, पैसे और सामान के लिए लड़ाई करते और खुद से ही दुखी रहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर इस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों के चेहरे पर शांति नहीं है, सिर्फ चिंता और गुस्सा है। बुद्ध ने सोचा कि उन्हें शांति का मार्ग दिखाना चाहिए। बुद्ध ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुस्से और चिंता को समझना होगा। हर व्यक्ति अपने मन का राजा है। अगर राजा शांति में रहेगा तो पूरा देश शांति में रहेगा। लोग हैरान हुए और पूछा, कैसे? हम तो सिर्फ दुखी हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल में अपना घर बनाकर रहता था। उसके पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। एक दिन एक शेर उसके बगीचे में घुस आया और फूल तोड़ने लगा। आदमी गुस्सा हो गया और शेर पर पत्थर फेंका, पर शेर भाग गया। आदमी ने देखा कि उसका गुस्सा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। फिर उसने अपना मन शांत किया, शेर को माफ किया और फूलों को संभाला। तब उसके मन में सच्ची शांति आई। बुद्ध ने समझाया, जब तुम दूसरों के दुख को समझकर और अपने गुस्से को छोड़कर जियोगे तभी तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। सुख बाहर से नहीं, अंदर से आता है। लोग धीरे धीरे समझने लगे और उनके मन शांत होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव शांत और खुशहाल हो गया और तब से लोगों ने हमेशा अपने गुस्से और चिंता को समझने और शांत रहने की कोशिश की। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक बहुत गरीब था और दूसरा बहुत अमीर। गरीब आदमी हमेशा मेहनत करता, लेकिन उसके पास बहुत कम था। अमीर आदमी के पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन वह हमेशा चिंता में रहता और दूसरों से जलता रहता। एक दिन दोनों गांव के लोग बुद्ध से मिलने गए और पूछा, महान संत, हम शांति और संतोष कैसे पा सकते हैं? हम में से कोई भी खुश नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और दोनों को एक झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने दो पात्र रखे, एक बड़ा और एक छोटा। बुद्ध ने कहा, अब तुम दोनों इसमें पानी डालो। गरीब आदमी ने अपनी छोटी सी बाल्टी में पानी भरा, अमीर आदमी ने अपनी बड़ी बाल्टी में पानी भरा। बुद्ध ने कहा, अब तुम इसे संतुलन में रखो। गरीब आदमी ने धीरे धीरे और सावधानी से पानी को पात्र में रखा, जिससे पानी कभी नहीं गिरे। अमीर आदमी ने जल्दी जल्दी पानी डाला और पानी छलक गया। बुद्ध ने समझाया, जैसे यह पानी अगर मैं कहां कहां ध्यान और संतुलन से डाला जाता है तो गिरता नहीं, वैसे ही जीवन में संतुलन और धैर्य से ही सुख और शांति आती है। दौलत और शक्ति की लालच में आदमी अपने जीवन का पानी बर्बाद कर देता है। फिर बुद्ध ने कहा, संतोष और शांति के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, आत्मनियंत्रण, धैर्य और दूसरों के साथ सहानुभूति। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तो मन कभी अधीर नहीं होगा और जीवन में सच्ची शांति आएगी। गरीब आदमी ने ध्यानपूर्वक सुना और अमीर आदमी ने भी समझा। धीरे धीरे दोनों के जीवन में संतोष और शांति आने लगी। गांव के लोग भी सीख गए कि दौलत या वस्तुएं खुशी नहीं लाती, खुशी और शांति भीतर से आती है। एक दिन गौतम बुद्ध जंगल की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें तीन साधु मिले जो अलग अलग रास्तों से जीवन की तलाश में थे। पहला साधु था क्रोधी साधु। वह हमेशा गुस्से में रहता और किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। दूसरा साधु था लोभी साधु, हमेशा दौलत और सम्मान की तलाश में रहता। तीसरा साधु था भ्रमित साधु। वह हमेशा उलझनों में रहता और सही रास्ता नहीं ढूंढ पाता। बुद्ध ने सोचा कि यह तीनों साधु जीवन के तीन बड़े दुखों, क्रोध, लोभ और भ्रम का प्रतीक हैं। उन्होंने तीनों को साथ चलने के लिए कहा। जंगल में यात्रा करते हुए तीनों साधु कई कठिनाइयों का सामना करने लगे। क्रोधी साधु, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता। रास्ते में एक पक्षी उसके हाथ में गिर गया तो वो चिल्लाया और फेंक दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुमने पक्षी को अपने क्रोध में फेंक दिया, वैसे ही तुम्हारा क्रोध तुम्हारे जीवन के सुख को फेंक देता है। लोभी साधु, वो रास्ते में सोने के कुछ सिक्के देखकर खुश हुआ और उन्हें उठाने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, ये सोना तुम्हारे हाथ में आता है, पर अगर तुम्हारा मन संतोष नहीं जानता तो ये कभी खुशी नहीं देगा। भ्रमित साधु, वो हर मोड़ पर उलझ जाता और सोचता कि कौन सा रास्ता सही है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया
और कहा, सही मार्ग बाहर नहीं है, ये भीतर है। अपने मन को शांत करो, भ्रम खुद गायब हो जाएगा। रात को जब सबने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया, बुद्ध ने तीनों साधुओं से कहा, सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। क्रोध को छोड़ दो, यह तुम्हें अंदर से जलाता है। लोभ को त्याग दो, ये कभी संतोष नहीं देता। भ्रम से परे देखो, तुम हमेशा शांति में रहोगे। तीनों साधु धीरे धीरे बुद्ध की बातें समझने लगे। उन्होंने अपने क्रोध, लोभ और भ्रम को त्यागना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब वो गांव लौटे तो तीनों साधु अलग ही व्यक्ति बन चुके थे। उनका मन शांत था, चेहरा खुश था और उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच में संसार में सबसे बड़ा धन शांति है, सबसे बड़ा वीरता क्रोध पर नियंत्रण है और सबसे बड़ा ज्ञान अपने मन को समझना है। जो इसे समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। अनिच्छा का बोध। बुद्ध कहते थे कि सब कुछ बदलता है, सुख, दुख, विचार, भावना सब क्षणभंगुर हैं। इसे समझने से हम जीवन की घटनाओं से अधिक दूरदर्शिता से निपट सकते हैं और रात को भी कम मानसिक उथल पुथल होती है। YouTube संतुलन और समर्पण। दिन भर की चिंता और अपेक्षाओं को धीरे धीरे स्वीकार करना और छोड़ देना सीखें। यह गहरी आरामदायक नींद की ओर ले जाता है। मन को शांत करना सीखें। हम अपने दिन भर के तनाव, चिंता और विचारों को अक्सर रात को ले जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि कैसे विचारों को बिना प्रतिक्रियाओं के देखना और छोड़ना सीखें। इससे मन धीरे धीरे शांत होता है और नींद आती है। यह कहानी है एक ऐसे बूढ़े बढ़ई की जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन बुढ़ापे में वह थक चुका था और अब आराम चाहता था। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से घर बनाए, लेकिन उम्र और थकान के कारण उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। तब उसके सेठ ने उससे आखिरी बार एक घर बनाने की विनती की, जिसे रामदीन ने मन से नहीं बल्कि बोझ समझकर स्वीकार किया। इस बार उसने काम में दिल नहीं लगाया। सस्ती लकड़ी, कमजोर कीलें और लापरवाही से घर खड़ा कर दिया। जब घर पूरा हुआ तो सेठ ने मुस्कुराते हुए उसकी चाबी रामदीन के हाथ में रख दी और बताया कि यह घर उसी का है। यह सुनते ही रामदीन को जोर का झटका लगा, क्योंकि जिस घर को उसने बेपरवाही से बनाया था वही अब उसकी जिंदगी का सहारा बनने वाला था। तब उसे समझ आया कि इंसान जो काम आज करता है वही उसका भविष्य बनता है। अगर हम अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और दिल से करें तो हमारी जिंदगी मजबूत बनती है, और अगर लापरवाही करें तो पछतावा ही हाथ लगता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या आखिरी समझकर नहीं, बल्कि अपना भविष्य समझकर करना चाहिए। एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। लोग उसे बूढ़ा कहकर नजरअंदाज कर देते थे, पर उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि उम्र कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की पहचान होती है। एक दिन गांव के कुछ युवक आपस में झगड़ रहे थे, तो हरिप्रसाद ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि जब पेड़ छोटा होता है तब उसे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वही पेड़ बूढ़ा होता है तो वह दूसरों को छाया देता है। उसकी बात सुनकर युवकों को एहसास हुआ कि बुजुर्गों का अनुभव अनमोल होता है। तब से गांव में हरिप्रसाद को सम्मान मिलने लगा और सबने समझ लिया कि बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि जीवन का सबसे मूल्यवान संदेश होता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था, जिसका नाम महाबली हाथी था। महाबली हाथी अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और लोग उसे मजाक में धीमे हाथी कहकर बुलाते थे। जंगल के छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश और नन्हे पक्षी अक्सर उसकी उम्र और धीमी चाल का मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन महाबली हाथी अपने अनुभव और बुद्धि पर गर्व करता था। वह जानता था कि तेज दौड़ना जरूरी नहीं बल्कि सही निर्णय लेना जरूरी होता है। उसने अपने पूरे जीवन में जंगल के रास्तों, पेड़ों और नदियों को अच्छे से जान लिया था। वह हमेशा कहते थे, जब शरीर धीमा हो जाए तो बुद्धि तेज होनी चाहिए। समय और अनुभव सबसे बड़े साथी हैं। एक दिन अचानक जंगल में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि धुआं चारों ओर फैल गया और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। छोटे और तेज जानवर भी रास्ता भूल गए और कभी कभी आग के बीच फंस जाते।
डर और अफरा तफरी में हर कोई पैनिक करने लगा। महाबली हाथी ने देखा कि जंगल में अराजकता फैल गई है। उसने धीरे धीरे आवाज लगाई, शांत हो जाओ बच्चों, जो समझदारी से चलेगा वही सुरक्षित रहेगा। लेकिन छोटे जानवर उसकी धीमी आवाज को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी महाबली हाथी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। वह याद दिलाने लगे कि नदी का रास्ता सुरक्षित है, जहां से आग का खतरा नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे सभी जानवरों को एक एक करके सुरक्षित मार्ग की ओर ले जाना शुरू किया। हिरण और खरगोश, जो पहले उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पीछे चलने लगे। धीरे धीरे सभी जानवर महाबली हाथी की सूझबूझ के कारण सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गए। आग ने जंगल को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जानवर सुरक्षित थे। उस दिन के बाद जंगल में सबको एक बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझा कि ताकत सिर्फ जवान शरीर में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय लेने और अनुभव का इस्तेमाल करने में भी होती है। महाबली हाथी की बुद्धि और अनुभव ने पूरे जंगल को बचा लिया, और तब से जंगल में कोई भी जानवर बूढ़े या अनुभवी को हल्के में नहीं लेता। सब जानते थे कि बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे कीमती खजाना है। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। दुहक का सत्य जीवन में दुहक है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, ये सब दुहक हैं। दुहक का कारण दुहक का मुख्य कारण है तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान। हम जो चाहते हैं जब वो नहीं मिलता तो दुहक होता है। दुहक का निरोध, दुहक का अंत संभव है। यदि तृष्णा का अंत हो जाए तो दुहक भी समाप्त हो जाता है। दुहक से मुक्ति का मार्ग। दुहक से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, यह मार्ग जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाता है। सम्यक दृष्टि, सही सोच और समझ, सम्यक संकल्प, शुद्ध इरादे, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर वचन, सम्यक कर्म, हिंसा रहित कर्म, सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन यापन, सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से दूर रहना, सम्यक स्मृति, जागरूकता और सजगता, सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। जीवन का सही मार्ग है मध्यम मार्ग, जहां संतुलन हो। वीणा का तार बहुत ढीला हो तो सुर नहीं निकलता, और बहुत कसा हो तो टूट जाता है। अहिंसा और करुणा बुद्ध की सबसे महान शिक्षा है। अहिंसा और करुणा। उन्होंने कहा, सब प्राणी सुख चाहते हैं जैसे तुम सुख चाहते हो, इसलिए किसी को दुख मत दो। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है। अनित्यता का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा। सुख हो या दुख, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम यह समझ लेते हैं तब हम दुख से मुक्त होने लगते हैं। अनात्मा का सिद्धांत बुद्ध के अनुसार कोई स्थायी मैं नहीं है। हम शरीर, विचार, भावनाएं और अनुभवों का संयोग हैं। जब अहंकार मिटता है तब शांति मिलती है। इच्छा और दुहक, बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही दुहक की जड़ है। असीम इच्छाएं हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। संतोष ही सच्चा धन है। क्रोध और क्षमा। क्रोध को बुद्ध ने जलती हुई आग कहा। क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला किसी और को फेंकने के लिए पकड़ना। पहले तुम खुद जलते हो। क्षमा करने से मन हल्का होता है। मौन और ध्यान। बुद्ध ने मौन को बहुत महत्व दिया। मौन में ही आत्मज्ञान होता है। ध्यान से मन शांत होता है, विचार नियंत्रित होते हैं, सत्य का अनुभव होता है। सही समय, वर्तमान क्षण। बुद्ध कहते हैं, अतीत को मत ढो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जागृत रहो। वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। मित्रता और संगति। बुद्ध ने कहा, अच्छे मित्र पूरे आध्यात्मिक जीवन के बराबर होते हैं। जैसी संगति वैसा मन। मृत्यु का सत्य। बुद्ध मृत्यु से डराते नहीं, बल्कि समझाते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को गहराई से जीता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का अंत, अज्ञान का अंत, दुहक का अंत। निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। बुद्ध का संदेश आज के जीवन के लिए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं और भी जरूरी हैं। तनाव से मुक्ति, क्रोध पर
नियंत्रण मानसिक शांति, संतुलित जीवन। बुद्ध के अमूल्य वचन। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है स्वयं को जीतना।